locate the position of element in the periodic table. So principal quantum number, जिसे हम n कहते हैं, दिस इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n, ठीक है, ऑफ अ वैलेंस शेल रिप्रेजेंट द पीरियड of a valence shell represent the period, ठीक है. फर्स्ट रूल, ओके, द सब शेल इन विच लार्ज इलेक्ट्रॉन एंटर कोरस्पॉन्ड टू द ब्लॉक. तो हमने देखा कि सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, लाइक अगर S सब शेल में है तो S ब्लॉक, B P में है तो P ब्लॉक, D में है तो D ब्लॉक, F में है तो F ब्लॉक. सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स कोरस्पॉन्ड्स टू द ब्लॉक. ठीक है बेटे, ओके. ग्रुप, अगर हमने ग्रुप प्रोडिक्ट करना हो तो ग्रुप कैसे प्रोडिक्ट करेंगे? ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज प्रोडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल. हमें पता है अगर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 है, अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप नंबर 2 है. ठीक है, हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं. ओके, अब हम अलग अलग ब्लॉक्स में देखें. अगर हमारे पास S ब्लॉक है, इफ वी हैविंग S ब्लॉक, तो हमें पता है कि डायरेक्टली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमें ग्रुप नंबर बताता है. अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन NS1 है तो ग्रुप नंबर 1 है, अगर वैलेंस में 2 है तो ग्रुप नंबर 2 है. वहीं अगर P ब्लॉक की बात करें जो 13 से 18 तक आते हैं, फिर हम टॉकिंग अबाउट P ब्लॉक, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 10 प्लस करोगे, फॉर एग्जाम्पल बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 3 प्लस 10, तो किस ग्रुप नंबर को बिलोंग कर रहा है? 13. कार्बन में कितने बेटे? 4, 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 ग्रुप नंबर. नाइट्रोजन की इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो ये टोटल क्या हो गया? 5, 5 प्लस 10 15 क्या हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर. डी ब्लॉक में अगर डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर देना है तो इसका ग्रुप नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ N-1D प्लस NS इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम होता है 3D1 प्लस 4S2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका. ठीक है बेटे, अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा. अगर मैं नेक्स्ट किसी की भी बात, क्रोमियम की बात करूं तो देयर विल बी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. ऐसे मैंगनीज की बात करूँ देयर विल बी 7. ऐसी किसी की भी बात करूँ तो हम प्लस क्या करेंगे? N-1D एंड NS. ठीक है, F ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक ही ग्रुप नंबर होता है, जो ग्रुप नंबर होता है बेटे 3. F ब्लॉक एलिमेंट्स का एक ही ग्रुप नंबर है जो है 3, क्योंकि F ब्लॉक के एलिमेंट्स लैंथेनम के बाद यहाँ जैसे सीरियम आता है तो इसी ग्रुप से, तो ये इनर है, बीच में घुसे पड़े हैं कहीं. ठीक है, तो इसी के बाद ही आते हैं, लैंथेनम से ही बाहर निकल जाते हैं, तो इनका एक ही ग्रुप नंबर होता है, दैट इज ग्रुप नंबर इज 3. ठीक है बेटे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पीरियड बताता है. जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो आपका ब्लॉक बताता है. एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे पता चलता है? इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का
पी ब्लॉक वालों का ग्रुप नंबर कैसे पता चलता है? अगर 10 में आप NS और NP दोनों प्लस कर दोगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर इन दोनों का सम होता है n-1 डी और NS का, और F ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर होता है वो 3 होता है। ठीक, नाउ लेट अस सी द नेमिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स अबव एटॉमिक नंबर 100। ठीक, तो जैसे क्लास 10th में आपने नॉमेनक्लेचर किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो सर्टेन रूल्स वर देयर टू नेम देम। इन द सेम वे द एलिमेंट्स विच आर हैविंग एटॉमिक नंबर more than 100, there are certain rule given by IUPAC nomenclature to give them the name। ठीक है, अब आ गए हैं कुछ 101 से लेके 112 के नेम्स भी आ गए हैं, मगर चलो कॉमन नेम तो आ गए हैं, मगर हम IUPAC नेम भी यूज़ करते हैं। तो while writing what are the rules? ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रूल बेटे, डिजिट, नेम एंड एब्रीवेशन। तो आपके डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, visible 8 and 9। Let me write here like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 0 0 कुछ नहीं है, नील है। 0 इज नील। अगर किसी वर्ड में 0 है तो आप नील लिखोगे। किसी जैसे 100 की बात करें तो 100 में तो नील हो जाएगा, 2 नील हैं। अगर 101 में बात करें तो 1 के लिए कुछ और दोगे, 0 के लिए नील यूज करोगे। अगर 1 है तो यू विल राइट अन, अगर 2 है तो बाई, अगर 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो क्वाड, अगर 5 है तो पेंट, अगर 6 है तो हैग्स, अगर 7 है तो सेप्ट, अगर 8 है तो ऑक्ट, अगर 9 है तो एन। ठीक है, और इसको एब्रीवेट करना हो तो इसको एन, इसका फर्स्ट वर्ड ले लो, इसका यू फर्स्ट वर्ड ले लो, इसका बी फर्स्ट वर्ड ले लो, इसका टी फर्स्ट वर्ड ले लो, इसका क्यू फर्स्ट वर्ड ले लो, इसका पी फर्स्ट वर्ड ले लो, इसका हैग्स का एच फर्स्ट वर्ड ले लो, एस का सेप्ट फर्स्ट वर्ड ले लो, ऑक्ट का ओ एंड इन का ई। ओके, तो इनको हम नेमिंग देखते हैं। जैसे कि अगर, अच्छा, सब के पीछे आपने ईएम लगा देना होता है, ये भी आप याद कर लो। जब आप सारों के रूट्स, वर्ड रूट जैसे आपको सिखाया जाता था, अगर आपको 10th क्लास याद हो तो मेन वर्ड रूट आप याद करते थे मिथ, इथ, प्रोब, ब्यूट, है ना, ऐसे वर्ड, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। उसके पीछे आप सफिक्स ऐड करते थे डिपेंडिंग अपॉन योर हाइड्रोकार्बन, एन, इन, आइन, और कोई अल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल है, अगर कीटोनिक ग्रुप है तो ऑन है। इन द सेम वे ये इनके वर्ड रूट हैं, और सारे वर्ड रूट लिखने के बाद इसको एक सफिक्स के साथ आप ख़त्म करते हो, एक वर्ड के साथ ख़त्म करते हो, जिसे आप कहते हो IUM। ठीक बेटे, IUM। फॉर एग्जाम्पल अगर एटॉमिक नंबर 101 है तो 1 का मतलब क्या है? अभी हमने कहा 1 का मतलब है अन, तो आप लिखोगे UN, अन। 0 का मतलब क्या है? नील, NIL, नील। फिर 1 मीन्स अगेन अन, अगेन अन, आई एम राइटिंग। अब इसके पीछे क्या लग जाएगा? ईएम, अन, नील, अन, ईएम। ठीक, तो ऐसे किसी का भी नेम कर सकते हो। चलो मैं अब ये आपके होमवर्क है, मैं मान लो 117 लिख रही हूँ बेटे, आई एम राइटिंग 117। तो ये क्या है? 1, ये भी 1, ये 7। 1 के लिए हमने अभी यूज़ किया अन, देन अगेन अन, ठीक, और 7 के लिए क्या यूज़ करोगे? सेप्ट, और पीछे क्या लगा दोगे? ईएम। वेरी इजी, अन, अन, सेप्ट, ईएम। ठीक,
अब जैसे 101 का नेम भी आ गया, मेंडेलियम, नोबलियम, ऐसे नेम्स भी आ चुके हैं. यू हैवन टू रिमेंबर ओनली द ओनली आयुपेक नेम नोमेनक्लेचर. अगर इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो, सिंबल लिखनी हो, तो कैसे लिखूंगी? अभी मैंने सीखा सबका वन वन वर्ड ले लेंगे. जैसे इसका अन यू, ठीक, देन नील एन, देन इसका क्या लेंगे बेटे? अगेन यू. अगर इसका दोगे तो आप कैसे दोगे? यू यू एस. इन द सेम वे यू कैन राइट एनी ऑफ द नेम. फॉर एग्जाम्पल 120 ही आपके पास, अगर हम 120 पे सीधा चले जाएं तो 120, तो 1 का मतलब अन, 2 का मतलब क्या है बेटे? बाई, 0 का मतलब नील, और पीछे क्या लगा देना हमने? एम. और अगर इसका सिंबल लगाना हो तो इसका वर्ड यू, इसका बी, इससे लेंगे हम एन, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा. दिस इज इट सिंबल अकॉर्डिंग टू IUPAC. Got the point? So this is IUPAC nomenclature of the atomic numbers when Z is greater than 100. Any doubt from this topic? Take any doubt? So you should know how to locate an element. What is electronic configuration of S, P and D block elements? ठीक, S is 2, NP. ठीक, NS2 NP126, देन डी पिनल्टीमेट शेल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, और जो F में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटे वो एंटी पिनल्टीमेट, जिस ग्रुप जिस पीरियड नंबर को बिलोंग कर रहे हैं उससे के पहले पीरियड नंबर में इलेक्ट्रॉन जाता है. Now let us come to atomic properties or periodic properties of the elements. तो आप बेसिकली बेटे 4 इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की. इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसको आएगी, दे कैन ओनली एंड ओनली डू द फर्दर चैप्टर्स. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. द मेजर 4 आर, फर्स्ट इज बेटे एटॉमिक रेडियस, वी विल स्टडी. Then we will study like ionization, enthalpy related to the word heat energy changes. In thermo you will do electron gain enthalpy, and fourth is electron activity. ठीक, so 4 major properties we are going to study. So the first property we are studying is atomic radii. अगर हमने किसी की रेडियस की बात करनी हो, what is radius? तो रेडियस हम क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बेटे. न्यूक्लियस टू जो भी आउटर मोस्ट शेल आपकी जा रही है वो उसका एटॉमिक रेडियस है. तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस to the outermost shell containing electron is called atomic radius. अब can you find the atomic radius? Can you find, क्योंकि एटम बहुत छोटा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की थ्योरी आ चुकी है. अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है. एक कुछ आप बाउंड्री लाइन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते. तो हम एटॉमिक रेडियस सीधा ऐसा नहीं कह सकते कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल लास्ट शेल तक चले जाओ वो आपका रेडियस आ जाएगा. ठीक, तो इनकी कुछ क्वाइट रीजंस हैं जिसके कारण हम किसी का भी एटॉमिक रेडियस ऐसा नहीं, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं फाइंड कर सकते? फर्स्ट रीज़न कि आपके एटम का साइज जो है वो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है. ठीक है. अब सेकंड, क्योंकि हमने एक प्रोबेबिलिटी डायग्राम कर लिया, देयर इज नॉट अ सर्टेन एरिया कि यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा
और एक क्लाउड का कंसेप्ट करके हमारे पास बाउंड्री नहीं आ सकती, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज डिस्टेंस तक होगा, ठीक, गेटिंग माई पॉइंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ तक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहाँ तक ही रेडियाई। ये जो प्रोबेबिलिटी वाली बात कर दी है ना हमने, इसके कारण हम एटॉमिक रेडियाई नहीं फाउंड आउट कर सकते। प्रोबेबिलिटी तो जहाँ मर्जी होगी, नेवर भी ज़ीरो हो सकती है। अफिनिटी पे जाओगे तब जाके हम बोलेंगे कि ज़ीरो हो सकती है, बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे, बट हम प्रोबेबिलिटी तो कभी भी ज़ीरो नहीं कह सकते। दूसरा, कभी भी किसी एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। वी कांट आइसोलेट टू फाइंड, बहुत मुश्किल है आइसोलेट करके एटॉमिक रेडियाई फाइंड आउट करना, कि हम पहले उसको अलग करें, आइसोलेट करके एटॉमिक रेडियाई फाइंड आउट करें। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, ठीक है। ओके, हमेशा दूसरे एटम्स का कुछ एनवायरनमेंट होता है जो इनको इफेक्ट करता है, दैट इज व्हाई यू कांट फाइंड आउट एटॉमिक रेडियाई एज सच। तो हम ये कैसे निकालें और कितने टाइप के होते हैं, लेट अस सी, ठीक। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई आर देयर? एटॉमिक रेडियाई आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। फर्स्ट इज कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। वैन डर वाल रेडियाई, मैंने आयनिक रेडियाई नहीं लेना, आयनिक डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स। हम जब ये एटॉमिक रेडियाई की स्टडी कर रहे हैं बेटे, वी आर स्टडिंग इन ए सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट में तो कोवलेंट हो सकता है, वैन डर वाल हो सकता है जैसे कि नोबल गैसेस में, और मेटालिक हो सकता है जो कि हमारे मेटल्स में एग्जिस्ट करता है। तो दे कैन बी कोवलेंट, वैन डर वाल और मेटालिक। First of all, let us take what is covalent radii. So covalent radii is one of the, अब covalent bond पहले समझो covalent bond बनता कैसे। covalent bond बनता है जी शेयरिंग से। We have done in class 10th कि covalent bond हमारा जी बनता है शेयरिंग से। अब ये एक बेटे न्यूक्लियस है और ये दूसरे का न्यूक्लियस है, ये दो एटम की शेयरिंग हुई हुई है। मैंने इसमें ये जो डिस्टेंस ड्रॉ किया है, दिस इज फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू अदर। अब अगर इन दोनों, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका हम हाफ कर दें तो ये इसका रेडियस हो जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा, इजंट इट। तो वी कैन डिफाइन एज 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between the nuclei of two covalent bonded atoms of the same element। बेटे अगेन जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं तो हम सिंगल एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं। मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन स्टडी नहीं कर रही, मैं H2 स्टडी कर रहे हैं या Cl2 स्टडी कर रहे हैं या हीलियम अकेला स्टडी कर रहे हैं या सोडियम अकेला स्टडी कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई, ठीक है बेटे, कोवलेंट रेडियाई। और इस कोवलेंट रेडियाई को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इन दोनों की बॉन्ड की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियाई हम ये कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ का क्या होता है बेटे, हाफ। कोवलेंट रेडियाई फॉर बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाता है, हाफ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल पहले की बात करूं हाइड्रोजन, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटे दैट इज 74। तो 74 का जब हाफ करेंगे तो यू विल गेट 37 पाइकोमीटर। तो ये इसका कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा। क्योंकि हम आइसोलेट चीज का नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकालते हैं बेटे, हम बॉन्ड लेंथ का क्या करते हैं, हाफ करते हैं। Got the point? Now talking about van der Waal radii. This was covalent, van der Waal radii. ये रेडियाई हर चीज में होता है बेटे, और ये बेसिकली किस में चीज होता है, नोबल गैसेस में, ठीक है। मगर होता किसी में भी है। फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कोवलेंट रेडियाई से बना। माय नेक्स्ट क्लास इज एंटरिंग नाउ। चलो 2 मिनट लगाती हूँ मैं। तो ये बेटे कैसे बना, ये इन दोनों की ओवरलैप करके बना। इट इज फॉर्म